हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निखिल चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नर जनन तंत्र, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि जनन में आता है। जनन में हमसे ये पूछता है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या मादा जनन तंत्र होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको भी बताना पड़ेगा। तो आज हम लोग जानेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। इसका नामांकित चित्र बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृषण के बारे में। तो अब देखिए वृषण है क्या, सबसे पहले इसको जानते हैं वृषण है क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे वृषण जो है उन नर जनन तंत्र का एक प्रमुख अंग है। क्या है? नर जनन तंत्र का एक प्रमुख अंग है, जो पुरुष जो होते हैं उनके दोनों जांघों के बीच में एक लटकी हुई संरचना दिखाई देती है। एक लटकी हुई यहाँ पर देखिए संरचना दिखाई दे रही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश। अब वृषण कोश है, जैसे कि लोटा होता है ना, लोटा, उसी टाइप वृषण कोश है, जिसमें जो लोटा होता है उसमें हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो उसी तरह वृषण कोश होता है जिसमें हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो जो वृषण कोश होता है, अब देखिए उसमें दो अंडाकार गुलाबी रंग का एक संरचना दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। देखिए गुलाबी रंग का है, वृषण कहते हैं। दो अंडाकार गुलाबी रंग का संरचना दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। अब वृषण कोश क्या है? ये जो बाहर आवरण है, इसी को वृषण कोश कहते हैं। अब देखिए दूसरा है इसका अधिवृषण। दूसरा इसका क्या है? अधिवृषण। अब देखिए, अब जब इसका नाम अधिवृषण है तो इसमें लास्ट में वृषण आ रहा है, तो मतलब ये भी वृषण का एक भाग है। तो अधिवृषण क्या है? तो यहाँ पर देखिए वृषण के ऊपर कुंडली नुमा संरचना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वृषण के ऊपर एक कुंडलाकार अवस्था में होता है। यह वृषण के ऊपर कुंडलित अवस्था में होता है अधिवृषण। अब देखिए अभी का करता क्या है? तो यह 6 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा इसमें शुक्राणु परिपक्व होता है। जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु बता चुके हैं हम लोग, आप लोग को शुक्राणु क्या होता है। तो नर युग्मक जो होता है उसको शुक्राणु कहते हैं। तो जो नर युग्मक शुक्राणु होता है इसमें परिपक्व होता है। जब शुक्राणु बन जाता है तो इसमें परिपक्व होता है। अब आप लोग बोलेंगे परिपक्व क्या है? तो परिपक्व मतलब होता है विकसित। अब विकसित क्या है? जैसे कि अगर हम लोग बचपन में होंगे तो यहाँ पर होंगे इतना छोटा होंगे। अगर हम लोग जब बड़े हो गए तो इतना बड़ा हो गए। तो मतलब जैसे कि यहाँ पर हम लोग छोटे थे और यहाँ पर बड़े हो गए हैं, तो ये हम लोग का विकास है, मतलब विकसित हम लोग हुए हैं। पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, तो ये हम लोग का विकास है। तो इसी तरह जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, यहाँ पर जो अधिवृषण होता है उसमें परिपक्व होता है, यानी विकसित होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, आशा करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। अब अधिवृषण के बाद हम लोग का आता है शुक्रवाहिनी। अब शुक्रवाहिनी क्या है? अब देखिए जो अधिवृषण है, यहाँ से एगो नलिकाकार निकला है, नलिकाकार। अब नलिकाकार है तो खोखला होगा। देखिएगा बीच में से खोखला होगा, बीच में से क्या जाएगा? यहाँ से बीच में से जो वृषण में शुक्राणु बन रहे हैं, अब इसका लंबाई सबसे पहले जान लेते हैं। जो इसका लंबाई होता है 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब देखिए जब वृषण और अधिवृषण में जब शुक्राणु बनते हैं तो यहाँ से इस शुक्राशय तक ले जाता है। कहाँ लेता है? शुक्राशय तक। ये हमारा रेड वाला जो दिख रहा है यहाँ पर शुक्राशय है, यहाँ तक ले जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा होगा, यह 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है जो वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाता है। वही हम भी बताएं। अब देखिए जो वृषण है और अधिवृषण इसके ऊपर है, इसमें शुक्राणु बनेगा, मतलब स्पर्म बनेगा, और यहाँ से जो नलिकाकार गया है, यहाँ से इसको उठाकर कहाँ ले जाएगा? यहाँ पर शुक्राशय के पास ले जाएगा। अब देखिए जो शुक्राशय वो कैसा है? अब इसके बाद देख लेते हैं शुक्राशय को। तो शुक्राशय कैसा है? तो जो शुक्राशय थैलीनुमा संरचना होता है। कैसा होता है? एक थैलीनुमा संरचना होता है और मांसल होता है। मांसल मतलब मांसपेशियों से बना होता है। और कैसा होता है? ये थैलीनुमा रचना होता है। अगर थैलीनुमा रचना होगा तो उसमें हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो जो शुक्राणु होता है उसमें हम लोग रख देते हैं, या वहाँ पर ले जाकर रख देता है। अब उसको रखता कौन है? जो जल्दी कर भाई, पकड़ना सकले। अब जो शुक्रवाहिनी है, इसको यहाँ पर लेकर जाती है। जो शुक्रवाहिनी है इसको यहाँ पर लेकर जाकर रख दी है। अब अगर रखेगी कहाँ? शुक्राशय में। तो जो शुक्राशय वो कैसा होगा? वो थैलीनुमा संरचना होता है।
थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें शुक्राणु को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, शुक्राणु को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा होगा शुक्राशय, यह एक मांसल थैलीनुमा संरचना है जिसमें हम शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं तथा शुक्राणु को इसमें पोषण प्रदान होता है। पोषण यानी भोजन, यहाँ पर भोजन प्रदान होता है। अब इसके बाद शिश्न आता है। क्या आएगा? शिश्न आएगा। क्या आएगा? शिश्न आएगा। यहाँ पर शिश्न आ गया। अब देखिए शिश्न क्या होता है। तो यह एक मांसल संरचना। कहाँ है हिला उतरे भाई? बंद हो जाता है यार बार बार। तो शिश्न क्या है? यह एक मांसल संरचना होती है जो स्किन से यानी त्वचा से ढकी होती है। यह एक मांसल संरचना है। देखिए यहाँ पर यह एक मांसल संरचना है जो मांसपेशियों से बना होगा और इसके ऊपर के क्या होगा? स्किन होगा, त्वचा होगा, त्वचा से ढका होता है, त्वचा से ढका होता है। अब देखिए संभोग क्रिया के दौरान अब यहाँ से जब शुक्राणु आएगा तो संभोग क्रिया के दौरान जो योनि होता है उसमें क्या करता है? शुक्राणु को संचारित करता है। शुक्राणु क्या करेगा? यहाँ से अगर निकलेगा तो ये शुक्राणु को योनि में ट्रांसफर कर देगा यानी स्थानांतरण कर देगा। जो योनि होता है उसमें स्थानांतरित कर देगा, स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर देगा। मतलब अब समझ लीजिए ट्रांसफर होता है क्या है। तो ट्रांसफर ये होता है जैसे कि वहाँ से यहाँ से या किसी भी स्थान से अगर दूसरे स्थान पर उसको ले गए तो वो ट्रांसफर कराता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसफर कहेंगे। तो ये हमारा शिश्न था। क्या था? शिश्न था। अब इसके बाद आ रहा है मूत्रवाहिनी। क्या आ रहा है? मूत्र नलिका जो है या मूत्रवाहिनी बोलते हैं इसको। तब देखिए मूत्राशय, यहाँ पर मूत्राशय जो मूत्र नलिका है वो कहाँ खुलती है? मूत्राशय में। अब देखिए यहाँ से जो शिश्न है यहाँ पर बीच में मूत्र मार्ग है। क्या है? मूत्र मार्ग। अब इसी मूत्र मार्ग से हमारा शुक्राणु भी बाहर आता है और मूत्र भी बाहर आता है। सो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो जय हिंद, जय भारत।